हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने जो आया हूं अपने वोकैब सेशन के साथ, जिसमें कि दोस्तों आज मैं आपको जो अपना टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सेशन हम अपना ले रहे हैं, उसी सेशन का लास्ट सेशन, इट्स मीन सेशन नंबर 5 के साथ आज मैं आप सभी के सामने आया हूं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और आई होप आप सभी ने जो पहले 4 सेशन मेरे हुए वो सभी आपने देख लिए होंगे और आपको मजा भी आया होगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी के सामने लाऊंगा अपने एंटोनिम एंड साइनोनिम्स का सेशंस, जिसमें कि मैं आपको जो एंटोनिम एंड सिनोनिम पढ़ाऊंगा विद ट्रिक्स, ऐसी लाजवाब ट्रिक्स के साथ मैं आपको उन सभी एंटोनिम एंड सिनोनिम्स को पढ़ाऊंगा जो कि अब तक एग्जाम्स में आए हैं या फिर आने की जो उम्मीद रहती है। ठीक है जी, तो बढ़िया बढ़िया से ट्रिक्स के साथ एंटोनिम सिनोनिम पर भी हम काम करेंगे। इससे पहले हमने जो अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी थोड़ा सा काम किया है, साथ ही साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस पे अब हम काम कर ही रहे हैं। ग्रामर में अपना जो है नाउन कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ वर्कशीट जो थी नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको जो प्रोवाइड करा दिए। तो आज जो अपना डिस्कस कर ले रहा हूं मैं टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन नंबर 5, इट्स मींस लास्ट सेशन। तो आज जो हम पढ़ेंगे इडियम नंबर 80 से 80 टू 100 तक के जो इडियम्स थे उनको मैं क्लियर करूंगा। इट्स मींस जो 80 से पहले के इडियम, मतलब जो पहले 80 इडियम है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो चलो दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने आज के सेशन की। आज का सबसे पहला जो मेरा इडियम है ये है मेरा जुडास किस। और जुडास किस जो मेरा इडियम है, इट्स मींस इसका आपका मीनिंग होता है फॉल्स लव। इसका आपका मीनिंग क्या होता है? फॉल्स लव। इट्स मींस जो झूठा प्यार होता है, झूठा जो हमारा एक तरीके से टाइम पास इसे आप बोल सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि हर एक यूथ क्या करता है, 2-4 फ्रेंड अपने बना करके रखता है कि ये मेरा टाइम पास का है, ये मेरा वैसा है, ये मेरा वैसा है। तो ये जो आजकल का चक्कर चल रहा है जिसमें कि एक बंदा केवल और केवल दूसरे इंसान को बेवकूफ बना रहा है, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो जो झूठा आपका प्यार है इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर इडियम्स की लैंग्वेज में जुडास किस। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इडियम। Our next idiom is keep one's word. अब my dear students ध्यान से इस पॉइंट को समझना। keep one's word का जो मतलब होता है, इसका आपका मीनिंग होता है to keep one's promise। इसका आपका मीनिंग क्या होता है? to keep one's promise। ठीक है जी। और इसका आपका मीनिंग क्या निकलता है? इसका आपका मीनिंग निकलता है कि अपना जो वादा है, अपने जो वचन है, अपने जो शब्द है उनके प्रति सच्चा रहना और अपने प्रॉमिस को पूरा करना, अपना जो वादा है उसको निभाना, तो उसको बोलते हैं टू कीप वंस वर्ड। और इसी का मीनिंग आपका क्या निकल जाता है? टू कीप वंस प्रॉमिस। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चल रहा हूं। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। भाई ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैंने इन दोनों इडियम्स को एक साथ कवर किया है क्योंकि इन दोनों की शुरुआत जो सेम है। दोनों की शुरुआत कैसी है भाई? सेम है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को जो साथ में ही कवर किया है। भाई देखो, अगर कीप वंस वर्ड की बात आ जाए तो इसका मतलब हो गया टू कीप वंस प्रॉमिस, अपने वादे को निभाना। लेकिन अगर बात आ जाए टू कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, तो इसका मीनिंग आपका निकलता है, आपका सीधा सीधा से निकलता है हाइडिंग समथिंग। इसका मीनिंग आपको क्या निकलता है? हाइडिंग समथिंग। मतलब इसका क्या निकला? अगर इजी वर्ड्स में मैं आपसे कहूं मेरे भाई, तो इसका आपका मीनिंग निकलता है किसी भी राज को राज रखना। ठीक है जी, किसी भी राज को राज रखना। इट्स मींस अगर कोई रहस्य है वो गुप्त रहस्य है तो उसको गुप्त ही बनाए रखने को बोला जाता है टू कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। बात समझ में आ गई होगी। तो कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट का मतलब क्या हो गया आपका? हाइडिंग समथिंग। इट्स मींस आपका कोई रहस्य है उसको किसी के सामने रिवील ना करना, उसको उजागर ना करना। तो ये था हमारा 3rd इडियम। बात समझ में आई। बात कर ले रहा हूं 4th इडियम की। ये कह रहा है मेक अ हैश। बहुत बढ़िया सा इडियम है भाई, एसएससी में कई बार आया। देखो भाई, मेक अ जो हैश है इसका आपका मीनिंग होता है टू मैश अप। मेक अ हैश का मतलब क्या होता है? टू मैश अप। ठीक है, अब ये जो मैंने बात आपके सामने लिख दी टू मैश अप, ये आपकी कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, तो इसको इजी वर्ड्स में समझो। मेक अ मैशअप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गड़बड़ कर देना। क्या मीनिंग होता है मेरे भाई? गड़बड़ कर देना। इट्स मीन्स अगर आप कोई गलती कर दे रहे हैं जान बूझकर या फिर अनजाने में, तो इसको बोला जाता है मेक अ हैश। और इसका मीनिंग आपका क्या निकलता है? टू मैश अप। इट्स मींस गड़बड़ कर देना, कोई गलती कर देना, कोई भी एक ऐसी भूल कर देना, तो उसे आप क्या बोलेंगे मेरे भाई?
मेक अ हैश, तो इसका मतलब क्या निकलता है? टू मेस अप, इट मींस गड़बड़ कर देना। बात समझ में आ गई होगी भाई। आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट मेरा इडियम आता है मेडन नेम, और मेडन नेम जो मेरा इडियम है इसका आपका मीनिंग होता है मेरे भाई कि अ सरनेम ऑफ अ गर्ल बिफोर मैरिज। मतलब कि जो कोई भी लड़की है उसकी शादी से पहले का जो उसका सरनेम होता है उसी को बोला जाता है मेडन नेम। बात समझ में आ गई। अगर यहां से आपका इडियम बनता है मेडन स्पीच, तो उसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। समझ रहे मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर आपका इडियम बनाया मेडन नेम, तो मेडन नेम का मतलब क्या निकला कि अ सरनेम ऑफ अ गर्ल बिफोर मैरिज, कि किसी भी लड़की का जो शादी से पहले का सरनेम होता है उसको आप क्या बोलते हैं? मेडन नेम बोलते हैं। बात समझ में आई भाई। तो इसका आपका मीनिंग क्या हो गया? अ सरनेम ऑफ अ गर्ल, अ सरनेम ऑफ अ गर्ल बिफोर मैरिज। बात समझ में आई भाई सभी के। तो सर मेडल नेम का मतलब क्या हो गया कि किसी भी वुमेन का या फिर किसी भी लड़की का जो सरनेम होता है उसकी शादी से पहले उसको आप क्या बोलते हैं मेरे भाई? मेडल नेम। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चल रहा हूं। अब मैं जो इन सभी जितने मैंने आपको इडियम क्लियर कर दिए इनको जो साफ कर देता हूं, जिससे कि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए इनको अच्छे से समझने के लिए। और देखिए भाई नेक्स्ट जो आज का हमारा 6th इडियम है वो है हमारा गॉड्स एप। बहुत प्यारा सा इडियम है और बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। देखो भाई जो आपका गॉड एप इडियम है इसका आपका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि अ बोर्न फूल। इसका भाई मीनिंग क्या होता है आपका? ए बोर्न फूल। अब आप समझ चुके होंगे भाई बोर्न फूल का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि जन्मजात पागल हो। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? गॉड्स ऐप। इट्स मींस भगवान से गलती हो गई उसको बनाने में। ऐप का मीनिंग होता है नॉर्मली गलती। ठीक है, जब गॉड्स ऐप मतलब भगवान की गलती है, तो भगवान की क्या गलती है कि भगवान ने उसको ठीक से नहीं बनाया, भगवान ने उसको पागल कर दिया। समझ रहे? तो अगर कोई इंसान है वो जन्म से पागल है तो उसके लिए एक इडियम यूज होगा गॉड्स ऐप। बात समझ में आई भाई सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट करें ब्लेज ऑफ लाइट। अब देखो भाई ब्लेज ऑफ लाइट जो होता है ये भी प्यारा इडियम है और इसका आपका मीनिंग क्या होता है? इसका मेरा नॉर्मली मीनिंग निकल जाता है डेज़लिंग ऑफ लाइट। और मेरे भाई इसका वास्तविक शाब्दिक और हिंदी में जो मीनिंग निकलता है इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है रोशनी की चकाचौंध, या फिर आप इसको बोल सकते हैं दिन की चकाचौंध। जैसे कि अक्सर आप सभी देखते हैं कि जब जून या जुलाई का हमारा महीना होता है तो जब दिन में 12 या 1 या 2 बजे मतलब दोपहर में हम बाहर निकलते हैं तो धूप इतनी तेज होती है कि अगर हम अंधेरे से बाहर आए हैं प्रकाश की तरफ तो हमारी जो आंखें हैं वो कई बार खुल भी नहीं पाती। कुछ सेकंड्स का समय लग जाता है हमारी आईज को उस एनवायरमेंट में उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने में। तो ऐसी स्थिति की जब रोशनी की बहुत ज्यादा चकाचौंध आपके सामने आ जाए तो उसी को बोला जाता है मेरे भाई ब्लेज ऑफ लाइट। और इसका मीनिंग क्या निकलता है? डेजलिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई भाई? आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है ऑन द ब्लॉक। अब ये जो ऑन द ब्लॉक है ये बहुत ज्यादा प्यारा इडियम है, इसको आपको ध्यान से समझना। इसको जो मैं इधर क्लियर कर देता हूं भाई। अब देखो ऑन द ब्लॉक जो मेरा इडियम होता है इसका मतलब होता है भाई अवेलेबल फॉर सेल स्पेशली एट अ ऑक्शन। ठीक है जी, ये कह रहा है किसी भी चीज का बिक्री के लिए अवेलेबल होना, खास करके एक ऑक्शन में। और ऑक्शन आप सभी जानते हैं इट्स मींस नीलामी में। ऐसे समझो मेरे भाई आप सभी ने सुना होगा कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट का आपको कोई भी इंस्टीट्यूट है या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट की कोई आपका उपक्रम है, ठीक है, आपने जो उससे लोन ले लिया लेकिन आप उस लोन को पे नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो आपकी संपत्ति है उसको बेच करके अपना पैसा वसूल करती है। तो जब संपत्ति बेचते हैं तो उसको बोला जाता है ऑक्शन। और ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। मतलब सरकार उस चीज को, इस वस्तु को, उस जगह को, बिल्डिंग को, जो भी आपकी एसेट्स है, संपत्ति है, उसको नीलाम कर देती है। तो जब नीलामी में कोई चीज बिक्री के लिए उपलब्ध हो तो उसके लिए मेरे भाई इडियम यूज होता है ऑन द ब्लॉक। समझ रहे हैं? तो जब कोई चीज नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? ऑन द ब्लॉक। समझ पा रहे हैं? तो इसका मीनिंग क्या निकलता है मेरे भाई? इसका आपका मीनिंग निकलेगा अवेलेबल फॉर सेल स्पेशली एट द
ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो इसका आपको मीनिंग क्या निकलता है कि कोई भी अगर वस्तु है वो नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उसको आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, ऑन द ब्लॉक। इडियम समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट कहता है मेरे भाई विद ओपन आर्म्स। बहुत प्यारा इडियम है और इसका मतलब आपका मीनिंग होता है कोर्डियली। ठीक है जी, इसका मतलब आपका क्या होता है, कोर्डियली। और जो कोर्डियली वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है तहे दिल से। तहे दिल से मतलब क्या है कि जब एक इंसान बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के किसी इंसान के साथ में व्यवहार करता है, बिल्कुल तहे दिल से उसके साथ खड़ा हो जाता है, इट मीन्स उसके साथ हेल्पिश नेचर में काम करता है, फिर उससे तहे दिल से प्यार करता है, तो इस कंडीशन में जो एक इडियम बनता है मेरा, वो क्या बनता है मेरे भाई, विद ओपन आर्म्स। ऐसे समझो मेरे भाई एक इंसान है वो हर किसी के लिए अपनी बाहें फैला दे रहा है, जैसे कि मैंने आपके सामने बाहें फैला कि भाई आ जाओ। इट्स मीन्स मैं हर किसी का स्वागत करूंगी, कोई भी मुझसे जो आकर के गले मिल सकता है। तो ये क्या है मेरे भाई, तहे दिल से है। ठीक है जी, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है विद ओपन आर्म्स का, कॉर्डियल। इट्स मीन्स तहे दिल से, खुले दिल से हर एक इंसान का स्वागत करना, हर एक इंसान से प्रेम करना, तो उसको बोला जाता है विद ओपन आर्म्स। बात समझ गए होंगे, आगे चलता हूं। लाइक हॉट केक, ये भी बड़ा प्यारा अपना अपने इडियम है। और लाइक हॉट केक का भाई मीनिंग होता है आपका रैपिडली। इसका आपका मीनिंग क्या निकलता है मेरे भाई, रैपिडली। और रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से। अगर कोई भी वस्तु बड़ी तेजी से बिक जा रही है, बहुत तेजी से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इसको बोलते हैं मेरे भाई लाइक हॉट केक। लेकिन खास करके इसका जो यूज किया जाता है, स्पेशली इसको हम सेल के टर्म में यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई दुकानदार था, उसके पास जो कोई सामान आया और वो सामान जैसे ही आया, आने वाले 1 घंटे के अंदर वो सारा सामान बिक जाता है, तो इस स्थिति में आप उसे बोलेंगे लाइक हॉट केक। ठीक है जी, इट्स मीन्स वेरी रैपिडली। तो आई होप ये 10 इडियम्स मैंने आपको क्लियर कर दिए और आप सभी को मजा भी आया होगा, याद भी हो रहे होंगे। और भाई नोट्स बनाते चलो साथ के साथ, ठीक है ना। अगर अपने हाथ से आप नोट्स नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आने का। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो भाई नोट्स जरूर बनाया करो, अपनी नोटबुक ओपन करने के बाद ही वीडियो शुरू किया करो, क्योंकि भाई ऐसे तो आप पढ़ते जाओगे, जब पढ़ोगे उस दौरान तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब क्लास के 4 से 6 दिन बाद आप इन्हीं चीजों को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी चीजें याद नहीं आने वाली। ठीक है ना भाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप भी अपना टेलीग्राम पे जो चैनल बना लो और मतलब अकाउंट बना लो और उसी पीडीएफ अपलोड कर दिया करो। भाई उनका फायदा कुछ नहीं है, आप उन्हें पढ़ने के भी नहीं है। ठीक है ना। जो अपने हाथ से पीडीएफ, अपने हाथ से नोट्स बनते हैं, उसका मजा अलग है। उसको आप केवल सरसरी निगाहों से भी देखेंगे तो भी आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ में क्या समस्या है कि आप पीडीएफ को मोबाइल ओपन करेंगे, भाई मोबाइल में सेव करोगे। अब जैसे ही फोन ओपन करोगे तो पीडीएफ के लिए आप मुश्किल से 2 मिनट का समय देंगे, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, जो आपके इंस्टा है, उस पर आप 2-3 घंटे बिगाड़ दोगे। तो मैं चाहता हूँ आप फोन को केवल यूट्यूब पर अपना वीडियो देखिए, फिर अपने नोट्स बनाओ, फिर फोन बंद करके अलग रख दो, फिर अपनी पढ़ाई पे आ जाओ। क्योंकि फोन अपने आप में ये एक ऐसा डिवाइस बन गया है आजकल की जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो भले आप हो या मैं हूं, डिस्ट्रैक्ट सभी को कर रहा है। ठीक है ना भाई। तो इससे बचो थोड़ा सा। आगे चलता हूं। अब बात कर ले रहा हूं इडियम नंबर 11 की। देखिए भाई आज का जो पहला मतलब 11th इडियम है, ये मेरा इडियम कहता है नो वाइस लाइक एवेरेसाइज। ठीक है जी। अब मेरा इडियम क्या आता है, नो वाइस लाइक एवेरेसाइज। और इसका मतलब होता है मेरे भाई कि ग्रीडी इज ग्रेटर देन, greedy is greater than any other wise। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें एक बात समझना मेरे भाई, जो वर्ड बार बार आ रहा है और बार बार क्या आ रहा है मेरे भाई, वाइस। आपने देखा इडियम के अंदर भी वाइस वर्ड यूज हो रहा है, और मैंने इसका जब मीनिंग आपको क्लियर किया तो भी मैंने जो वाइस वर्ड का यूज किया। तो ये वाइस वर्ड क्या है, तो वाइस वर्ड का मतलब होता है बैड हैबिट्स। वाइस का उल्टा होता है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है आपकी गुड हैबिट्स। तो यहां पर आपको वाइस आ रहा है, इट्स मींस ये आपकी बात कर रहा है बैड हैबिट्स की। अब ये कह रहे हैं नो वाइस लाइक एवेरेसाइज, मतलब कोई भी बैड हैबिट जो है किसके जैसी नहीं है, एवेरेसाइज की जैसी नहीं है। एवेरेसाइज जो वर्ड है, ये मेरा वर्ड मतलब होता है ग्रीड। इसका मतलब आपको क्या होता है, ग्रीड। और ग्रीड मतलब आप सभी समझ सकते हैं लालच, कि लालच के जैसी और कोई बुरी आदत है ही नहीं। इट्स मीन्स कि जो लालच है वो सबसे बड़ी
एक बैड हैबिट है या फिर कह सकते हैं लालच बुरी बला है। तो इस ईडियम को याद रखें। जो एवरेसाइज वर्ड है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एवरेसाइज वर्ड का मतलब होता है ग्रेड। ठीक है जी। तो अब ये जो ईडियम आपका नो वाइस लाइक एवरेसाइज, तो इसका मीनिंग निकलता है कि ग्रेड इज ग्रेटर देन एनी अदर वाइस। इट्स मीन जो लालच है वो सबसे अपने आप में बड़ी एक जो है बैड हैबिट है। बात समझ में आ गई होगी और वास्तव में भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। नेक्स्ट कहता हूं भाई टू प्ले द ऐप। अब देखिए मेरे भाई जो ये टू प्ले द ऐप है इसका मीनिंग आपका होता है टू इमिटेट। इसका मतलब क्या होता है टू इमिटेट। और टू इमिटेट वर्ड को आप समझ सकते हैं, इमिटेट बोलते हैं, मिमिक भी बोल देता हूं मैं इसी को। ठीक है भाई, इसी को मैं बोल सकता हूं टू मिमिक। अब ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनियम है, तो आप इनको समझिए। मिमिक या इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना। मिमिक या इमिटेट का मतलब आपका क्या होता है नकल उतारना, किसी की कॉपी करना। ठीक है जी। लेकिन कॉपी करना वो नहीं कि आप उसके मतलब नकल कर रहे हैं एग्जाम्पल, नहीं जी। जो आप किसी के हाव भाव के एक्सप्रेशंस की उसको चिढ़ाने के लिए जो नकल उतारते हैं उसको बोला जाता है आपका टू प्ले द ऐप। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ये कह रहा है टू लॉस वंस बियरिंग। अब देखो मेरे भाई टू लॉस वंस बियरिंग का मतलब आपका क्या होता है, तो इसका मतलब आपका होता है डेविएट। देखिए मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ। इसका मतलब आपका क्या होता है कि जो सही रास्ता है उससे भटक जाना। इसका मतलब आपका क्या होता है सही रास्ते से भटक जाना। जैसे कि अक्सर आप सभी देखते हैं कि कुछ जो यूथ होते हैं वो यूथ वाली जो एज होती है इसमें भटक जाते हैं, वो पढ़ाई लिखाई से जो दूर चले जाते हैं और उनका जो ध्यान है वो कुछ अलग जो गंदी एक्टिविटीज में चला जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ क्रिएट हो जा रही है तो उसके लिए एक इडियम यूज किया जाता है टू लॉस वंस बियरिंग्स। बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है विद अ बैड ग्रेस। नेक्स्ट मेरा इडियम क्या आ रहा है मेरे भाई विद अ बैड ग्रेस। अब देखो ये जो विद अ बैड ग्रेस है इसका मीनिंग आपका क्या होता है, तो इसका मेरे भाई मीनिंग हो जाता है अगर अपने आप में बात करें अनविलिंगली। ठीक है जी। इसका मीनिंग आपका क्या होता है अनविलिंगली। इट्स मीन्स अनिच्छापूर्वक। मतलब कहने का ये है कि भाई आपका कोई काम करने का मन नहीं है लेकिन आप जबरन या फिर आपसे जबरदस्ती कोई काम किया जा रहा है, तो उस काम के लिए टर्म यूज की जाती है विद अ बैड ग्रेस। बात समझ पा रहे हैं। तो विद अ बैड ग्रेस का मतलब क्या हो गया अनविलिंगली, मतलब अनिच्छापूर्वक। नेक्स्ट कह रहा है मेरे भाई बिटवीन वाइल्स। अब ये जो बिटवीन वाइल्स मेरा इडियम है इसका मतलब आपका क्या हो जाता है, इसका मीनिंग मेरे भाई निकलता है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन इट्स मीन्स अब और तब। इट्स मीन्स कि जब भी कभी बात की जाए ऑल ओवर टाइम पीरियड की, मतलब पूरे समय पीरियड की आप बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई बिटवीन वाइल्स। तो बिटवीन वाइल्स का मीनिंग क्या निकलेगा नाउ एंड देन। याद रहेगा। तो बिटवीन वाइल्स का मीनिंग आपका क्या है नाउ एंड देन। नेक्स्ट ये कह रहा है मेरे भाई टू बीट वंस ब्रेन आउट। इसका मीनिंग क्या निकलता है टू बीट। नेक्स्ट इडियम है मेरा टू बीट वंस ब्रेन आउट। अब टू बीट वंस ब्रेन आउट का मीनिंग आपका क्या निकलता है, इसका आपका बड़ा प्यारा सा एक मीनिंग निकलता है। इसका मीनिंग कह सकते हैं आप टू ट्राई वंस अटमोस्ट। टू ट्राई वंस अटमोस्ट इट्स मीन्स अपना भरसक प्रयास लगा लेना, जितना अपने अंदर दम है सारा दम अगर एक इंसान लगा ले रहा है तो उसको बोल सकते हैं आप टू बीट वंस ब्रेन आउट। जैसे कि आप अक्सर एग्जाम में देखते हैं कि आप कोई क्वेश्चन याद करके गए, अब भाई वो ही क्वेश्चन आ गया लेकिन आप उसको भूल गए वहां पर जाकर के, तो आप क्या करते हैं अपने माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि भाई याद आ जाए याद आ जाए याद आ जाए। तो ये जो ऐसी स्थिति आती है जब एक इंसान अपना जो भरसक है भरपूर है हर संभव प्रयास एक इंसान कर रहा है तो उसको बोला जाता है मेरे भाई टू बीट वंस ब्रेन आउट। आई बात समझ में भाई सभी को। चलो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट कह रहा है टू प्रिक द बबल। ये बहुत प्यारा इडियम है भाई, बहुत लाजवाब इडियम है और इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय द इल्यूजन ऑफ समबडी अबाउट समथिंग। ठीक है। मतलब किसी इंसान का किसी वस्तु या किसी टर्म को लेकर के जो भ्रम है उसको दूर करना, उसको बोला जाता है मेरे भाई टू प्रिक द बबल। तो टू प्रिक द बबल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई बताना चाहें अगर हम, तो मैं इसको बोल सकता हूं टू डिस्ट्रॉय someone's illusion about something।
ठीक है जी। तो ये क्या कहता है कि किसी भी इंसान का जो इल्यूजन है मतलब भ्रम है उसको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना किसी वस्तु को लेकर के। जैसे कि अक्सर कई बार कुछ स्टूडेंट्स को इल्यूजन हो जाता है कि मेरा तो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल क्लियर हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनकी तैयारी है वो बहुत बेस्ट है। अब भाई उनका इल्यूजन कैसे दूर किया जाए? तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें कि एक सबसे प्यारा सॉल्यूशन क्या है कि उनके सामने आप एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो रख दीजिए। अब उन्होंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपना जो किया और ऑनलाइन मॉक टेस्ट में जो उनकी परफॉर्मेंस आई, परफॉर्मेंस बहुत कम थी, तो क्या होगा? उनका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा कि जब तुझसे मॉक टेस्ट में कुछ नहीं हो रहा तो वहां क्या करेगा। समझ रहे मेरे भाई? तो एक ऐसी स्थिति जिसमें कि इंसान किसी दूसरे इंसान का जो भ्रम है किसी भी टर्म को लेकर के उस भ्रम को दूर करता है, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है, इस टर्म में इडियम यूज होता है टू प्रिक द बबल। बात समझ में आ गई हुई? नेक्स्ट ये कह रहा है कास्ट ऑफ द आई। एक कास्ट ऑफ द आई बहुत प्यारा इडियम है मेरे भाई, और इसका मतलब होता है आई स्क्विंट। ठीक है मेरे भाई, इसका मीनिंग आपको क्या होता है? स्क्विंट। और स्क्विंट क्या चीज है इसको समझना मेरे भाई। स्क्विंट का मतलब होता है बहंगी दृष्टि। इसका मतलब आपको क्या होता है? बहंगी दृष्टि। और बहंगी दृष्टि आप सभी जानते हैं कुछ लोगों के अंदर क्या होता है मेरे भाई, एक डिसऑर्डर होता है जन्म से ही, और वो डिसऑर्डर उनकी आईज को लेकर के होता है कि वो देखते कहीं है लेकिन जो उनकी आई होती है, उसकी जो आइरिस होती है मतलब पुतली होती है, वो कहीं और जाती है। जैसे कि नॉर्मली हम सभी के साथ क्या है कि हम जिधर देखेंगे हमारी आइरिस उधर जाएगी। जैसे कि अगर मैं इधर देख रहा हूं तो मेरी जो पुतली है वो इधर गई, अगर मैं इधर देखूंगा तो इधर गई। लेकिन जो स्क्विंट से पीड़ित या फिर ग्रस्त एक व्यक्ति होता है उसके साथ क्या है कि वो देखता किधर है लेकिन उसकी आइरिस किधर जाती है। ठीक है जी। तो अगर एक ऐसी स्थिति बन गई किसी इंसान की दृष्टि या आई साइड जो बहंगी है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? कास्ट ऑफ द आई। बात समझ गए होंगे भाई। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? आई स्क्विंट, इट्स मींस बहंगी दृष्टि। बात कर ले रहा हूं भैया नेक्स्ट इडियम की, और नेक्स्ट मेरा रोलिंग इन कैश। और रोलिंग इन कैश का आपका मीनिंग क्या निकल जाता है कि हैविंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैश। इट्स मींस अच्छी खासी मात्रा में पैसा होना, उसको बोला जाता है रोलिंग इन कैश। समझ पा रहे मेरे भाई? तो क्या मीनिंग निकलता है? हैविंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैश। ठीक है जी। चलिए, तो ये बात समझ चुके होंगे। तो रोलिंग इन कैश का मतलब क्या हो गया? हैविंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैश। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम आज ये कह रहा है टू डाई इन अ डिच। टू डाई इन अ डिच जो मेरा वर्ड है इसका मीनिंग होता है मेरे भाई टू डाई अ कॉवर्डली डेथ। इट्स मींस कायरों की भांति मृत्यु को प्राप्त हो जाना, तो उसको बोला जाता है टू डाई इन अ डिच। क्या बोला जाएगा मेरे भाई? टू डाई इन अ डिच। इट्स मींस टू डाई अ कॉवर्डली डेथ। कायरों की भांति जो मृत्यु को इंसान प्राप्त होता है तो उसको बोला जाता है टू डाई इन अ डिच। समझ पा रहे हैं भाई? थोड़ा सा आज जो है मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी जो होगी वो टीचिंग की आज थोड़ी कम रही, लेकिन कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अगर फिजिकली सही रहता हूं तो बहुत जल्दी वीडियो भी लाऊंगा। जैसे कि कल मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई क्योंकि मैं सही नहीं था, और वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं बना पाया। ठीक है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मुझे खांसी आ रही है लेकिन मैं अपनी खांसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कम बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है जी। चलो, तो आई होप ये सभी इडियम्स आप सभी को समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ ही साथ जो मेरी नेक्स्ट वोकैब्स की वीडियो आएगी उसमें मैं आप सभी को जो है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और बच्चे बोलते हैं कि जी हमारे एंटोनिम सिनोनिम याद नहीं रहते। भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना तब कहना कि जी जो इडियम एंटोनिम एंड सिनोनिम मेरे याद नहीं रहे या फिर पढ़ाए हुए एग्जाम में नहीं लगे। ठीक है जी। जितने अब तक के एसएससी के प्रीवियस हैं या फिर किसी भी डिफरेंट एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर मेरे वोकैब्स हैं उन सभी को मैं आप सभी के सामने जो लेकर के आऊंगा। ठीक है जी। इजी से इजी वर्ड्स में लाऊंगा। तो चलो भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो थे टॉप 100 वो तो मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिए। अब नया सेशन अपना एंटोनिम सिनोनिम का शुरू करेंगे। इसी के साथ ही साथ ग्रामर भी शुरू करनी है। ग्रामर में अपना जो है प्रोनाउन चलेगा। ठीक है जी। चलो, तो आज की वीडियो अपनी इतनी रख रहा हूँ, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर बढ़िया लग रही हो भाई लाइक कर देना, कोई दिक्कतें आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। आपको कोई यार दोस्त फ्रेंड फैमिली मेंबर कोई भी सीखना चाह रहा है इंग्लिश तो भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे कि सभी की हेल्प हो जाए। ठीक है जी। चलो, तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।